गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? अच्छे। आज मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, कर लूँ? यस सर। तैयार हो? यस सर। मेरा पहला प्रश्न ये है कि हमें सच्चा सुख कहाँ मिलता है? हमें सच्चा सुख कहाँ मिलता है? नहीं, मैं यहाँ से नाम निकालूंगा, आप विचार तब तक विचार कर लो। सिंगल में दो पर्चियाँ निकालूंगा और दो बच्चों से पूछूंगा। 30 मिनट में विचार कर लो। 30 सेकंड में विचार कर लो। सोच लिया? यस सर। पूछूं? यस सर। पहला नाम है रौनक तोमर। हाँ बताओ बेटा, हमें सच्चा सुख कहाँ मिलता है? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, आगे प्रयास करना, बैठ जाओ। अगला नाम है राधिका कुशवाहा। राधिका कुशवाहा, बताओ कहाँ मिलता है सच्चा सुख? कहाँ मिलता है? विद्यालय में। ओके, डाउन। और पर्ची निकाल लेता हूँ। लक्ष्मी तोमर, रोल नंबर है इसका 41, आई नहीं है। मोहिनी गब्बर सिंह, बताओ कहाँ मिलता है सच्चा सुख? पढ़ाई में। ओके, सिट डाउन। किसी को आ रहा है इसका और जवाब? इसके अलावा, विद्यालय और पढ़ाई के अलावा? हाँ, जूली बताएगी, बताओ। किसी की मदद करने से। और करने में सच्चा सुख मिलता है। ओके, सिट डाउन, वेरी गुड। और हाँ बताओ। मंदिर में। मंदिर में। ओके, वेरी गुड। और कोई देगा जवाब? हाँ बताओ। मेरा मन अत्यंत खास। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सच्चा सुख कहाँ मिलता है? जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आए। हाँ, अच्छा ये है। ओके, सिट डाउन। किसने कहा कि मंदिर में? हैं? भगवान, मतलब मंदिर में भगवान की भक्ति में। ओके, वेरी गुड। कहाँ मिलता है? भगवान की भक्ति में सच्चा सुख मिलता है। सही जवाब। अगला प्रश्न करें। यस सर। हमें किसकी आराधना करनी चाहिए? हमें किसकी आराधना करनी चाहिए? आप विचार कर लो। ग्रुप डिस्कशन में, ग्रुप में डिस्कस कर लो, अपने अपने ग्रुप में। टीपीएस के माध्यम से पूछ रहा हूँ मैं, टीपीएस के माध्यम से पूछ रहा हूँ, थिंक पेयर एंड शेयर। तो आप ग्रुप में, जो टेबल है वो ग्रुप है, उस ग्रुप में डिस्कस कर लो आपस में। हमें किसकी आराधना करनी चाहिए? सोच लिया? यस सर। पूछूं? यस सर। ये नाम है स्वार्थी प्रजापति। हाँ, ये ग्रुप खड़ा हो जाओ, तीनों बच्चे बताओ, पहले ये बताएगी। हाँ नव्या। मीरा के प्रभु गिरधर। नहीं, मेरा प्रश्न पहले सुन लो। हमें किसकी आराधना करनी चाहिए? पद का अर्थ नहीं पूछ रहा मैं, प्रश्न का जवाब दो बस। पद का अर्थ नहीं करना है। हमें किसकी आराधना करनी चाहिए? किसकी? अपने गुरुओं की। गुरुओं की। आप बताओ। गुरुओं की। आप तीनों बच्चे कह रहे हैं गुरुओं की आराधना करनी चाहिए। ओके, थैंक यू, वेरी गुड, सिट डाउन। और मैं एक पर्ची निकाल लेता हूँ। शीतल ओझा, ये ग्रुप पूरा खड़ा हो जाओ। हाँ बताओ। माता पिता। माता पिता की आराधना करनी चाहिए। हाँ बताओ। भगवान की। भगवान की, वेरी गुड। माता पिता। माता पिता। माता पिता। माता पिता। भगवान की। भगवान। हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए। वैसे वे माता पिता भी ईश्वर स्वरूप होते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए और भगवान की आराधना करनी चाहिए। वेरी गुड, सिट डाउन। अगला प्रश्न पूछूं? क्या वर्तमान में, आज के समय में हम लोग कपट छोड़कर भक्ति करते हैं भगवान की? मन में कपट छोड़कर भक्ति करते हैं कि मन में कपट लेके भक्ति करते हैं? थिंक पेयर एंड शेयर, टीपीएस के माध्यम से पूछूंगा, आप लोग ग्रुप में डिस्कशन कर लो। डिस्कशन हो गया? तो मैं यहाँ से नाम निकालता हूँ। रोशनी तोमर,
हाँ अपना ग्रुप खड़े हो जाओ, बताओ। सर कपट लेकर। कपट लेकर भक्ति करते हैं, आप बताओ। कपट लेकर कपट लेकर, क्या कपट लेकर भक्ति करते हैं? कि किसी के मन में ऐसे कि दूसरों के माने दूसरे के लिए तो जलन भेदभाव वगैरह करते हैं, मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। वेरी गुड, हाँ बताओ। चलो ठीक है, सही जवाब है। देखो अपन भगवान की पूजा तो करते हैं लेकिन मन में कपट रखते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, सुना है? सुनिए लोकोक्ति। मुंह से तो राम राम कर रहे लेकिन बगल में क्या कर रहे? छुरी रख रहे। छुरी से तात्पर्य ये है कि बगल में उसका नुकसान करने की सोच रहे। मुंह से तो राम राम कर रहे लेकिन मन में क्या सोच रहा है? इसका ये हो जाए, उसका ये बुरा हो जाए, उसका वो बुरा हो जाए, मतलब दिखावे का व्यवहार हैं। ऐसे ही अपन भगवान से करते हैं। परीक्षा आती है, हे भगवान मैं पास हो जाऊं, आपको लड्डू का भोग लगाऊंगा, हैं? तो ये क्या है? स्वार्थ है। स्वार्थ है या नहीं? तो भगवान की भक्ति स्वार्थ रहित करनी चाहिए। कैसी करनी चाहिए? स्वार्थ रहित। भगवान से कुछ मांगो मत, बस उनसे प्रेम करो, उनकी भक्ति करो। देखो अपन जब मांगते हैं तो एक बंधन बन जाता है। अपन ने कहा कि भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं आपको ये चढ़ाऊँगा, वो चढ़ाऊँगा, मतलब कुछ भी अर्पित करूँगा। तो भगवान सोचते हैं चलो मांग रहा है तो उसको इतना दे देते हैं। मान लो किसी ने मांगा कि उसका घर बन जाए, तो उसका घर बन गया, भगवान से मांगा तो। लेकिन जब अपन मांगते नहीं हैं ईश्वर से, बस उनसे प्रेम करते, भक्ति करते, तो ईश्वर ये सोचता है कि ये हमसे मांग नहीं रहा तो इसको कुछ देना चाहिए। जब वो देता है तो बहुत देता है, फिर जब वो बिना मांगे देगा तो बहुत देगा, क्योंकि हो सकता है उन ईश्वर को ये लगता है कहीं मैं दूँ उसको कम ना पड़ जाए, तो फिर बिना मांगे बहुत मिल जाता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ठीक है, बिना मांगने भगवान सब जानते हैं, वो कण कण में व्याप्त हैं। आ गया समझ में? अगला प्रश्न करूं? सुनो ध्यान से। क्या आज के समय में ईश्वर के दर्शन संभव हैं? क्या आज के समय में ईश्वर के दर्शन संभव हैं? TPS के माध्यम से पूछूंगा, आपस में डिस्कस कर लो। हो गया डिस्कशन? पूछूं? यहाँ से पर्ची निकाल लेता हूँ। कामिनी प्रजापति, हाँ चलो पूरा ग्रुप खड़ा हो जाओ। चलो यहाँ से पूछूंगा, बताओ। सर माता पिता में क्या? माता पिता में भगवान के रूप ही तो होते हैं ना। मैंने क्या पूछा था? क्या आज के समय में ईश्वर के दर्शन संभव हैं? हाँ बताओ, कैसे हाँ। संभव है? हाँ है। कैसे? माता पिता में भगवान स्वरूप होते हैं। वेरी गुड। शिक्षक में। शिक्षक में, वेरी गुड। शिक्षक में बताओ। माता पिता। माता पिता में ईश्वर दर्शन होते हैं, ओके वेरी गुड। माता पिता। माता पिता में ये कह रहे हैं बच्चे कि माता पिता में, और कहाँ बताया था? शिक्षक में भगवान दर्शन होते हैं। चलो मैं आगे दूसरे ग्रुप से पूछता हूँ। सिट डाउन, वेरी गुड, शाबाश। सोनम राठौर, सोनम ये ग्रुप बताओ। हाँ, क्या आज के समय में ईश्वर के दर्शन संभव हैं? सर हाँ हैं, कैसे? सब भगवान का रूप होते हैं। कौन? माता पिता। माता पिता। नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं। माता पिता में। माता पिता में, ओके। और कोई भी इसके डिफरेंट जवाब देना चाहेगा? हाँ बताओ। भगवान की सेवा करेंगे भगवान की सेवा करेंगे तो? अच्छा, वेरी गुड, सिट डाउन। और भी कोई जो इसका डिफरेंट जवाब देना चाहे? वैसे माता पिता, हाँ बताओ। सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें तो भगवान के दर्शन। हाँ देखो अब सही जवाब आया है। सच्चे मन से यदि भगवान की सेवा करेंगे, मन में कपट नहीं रखेंगे और निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करेंगे तो आज भी उनके दर्शन संभव है। वैसे माता पिता ईश्वर के ही प्रतिरूप हैं, कोई संदेह नहीं है कि वो ईश्वर नहीं है, वो अपने लिए ईश्वर के समान है। उनकी सेवा करना पहला हमारा धर्म है, उसके बाद भक्ति। पहले माता पिता, पहले अपना जो कर्तव्य उसे, उसके बाद भक्ति। अब
माता पिता को तो अपन कुछ नहीं पूछ रहे, उनको परेशान कर रहे, उनको खाना टाइम पे नहीं दे रहे, उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं कर रहे, बीमार रहते हैं, और अपन भगवान की भक्ति करें तो क्या वो फलीभूत होगी? कोई फल नहीं मिलेगा। यदि माता पिता परेशान हैं और माता पिता घर में बीमार हैं और आप लोग कहाँ जा रहे हो? तीर्थ। कहाँ जा रहे हो? तीर्थ यात्रा पर घूमने जा रहे हो, क्या उस तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। सबसे पहले अपने माता पिता, अपना जो कर्तव्य है उनको पहले पूरा करो। जब वो प्रसन्न रहेंगे तो आप कहीं भी जाओ, सबका फल मिलेगा। तो खुद कहेंगे जाओ बेटा कुछ हवा छोड़ो, हमको हमारी सेवा बहुत कर ली, अब कुछ तीर्थ यात्रा भी कर लो, तो खुद तुम्हें आज्ञा देंगे जाने के लिए, तब तुम्हें फल मिलेगा उसका। ठीक है, आगे बात समझ में? तो आज मैं कौन सा पाठ पढ़ाने वाला हूँ? भक्ति का पद। इसका उद्देश्य क्या है? भक्ति की भावना। तो भक्ति की भावना जगाने के लिए सबसे पहले आज मैं पहला पद है सूरदास जी का, उसको पढ़ाऊंगा। तो अपनी बुक्स निकाल लो, मैं उसका पहले गायन करता हूँ, उसको लयबद्ध गाते हैं सभी मिलके और फिर उसका भावार्थ समझाएंगे। ओके, थैंक यू।